सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। मधेपुरा पहुंचे जन स्वराज पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव सुभाष कुशवाहा इन दिनों संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से बिहार के अनुमंडल दौरे पर हैं। इसी क्रम में सुभाष कुशवाहा आज मधेपुरा अनुमंडल पहुंचे, जहां उन्हें अनुमंडल सुनील कुमार सुमन, अनुमंडल महिला अध्यक्ष वंदना झा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में आयोजित जिला संगठन इकाई के वरीय पदाधिकारी समेत सदर अनुमंडल के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां महासचिव सुभाष कुशवाहा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। जहां सुभाष कुशवाहा को इस कार्यक्रम में फूल के बुकुट एवं अंग वस्त्र देकर के लोगों ने सम्मानित किया। जहां प्रदेश संगठन महासचिव सुभाष कुशवाहा आज मधेपुरा अनुमंडल पहुंचे, जहां उन्होंने जन स्वराज पार्टी अनुमंडल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सुभाष कुशवाहा ने कहा कि आज जन स्वराज बिहार की जनता के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में तैयार है। जन स्वराज की सोच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को बूथ कमेटी बनाने और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से मधेपुरा के लोगों से आग्रह किया कि इस बार जाति से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए वोट करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। इस बैठक में प्रदेश संगठन महासचिव सुभाष कुशवाहा, जिला अध्यक्ष दीपनयन यादव, जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र यादव और रूना देवी, आलोक झा, जिला अभियान संयोजक आफ्ताब आलम, राज कोर कमेटी शशि कुमार यादव, मुख्य प्रवक्ता सुमन सौरभ, जिला सचिव सुनील कुमार सिंह, मधेपुरा विधानसभा प्रभारी रंजित कुमार, अनुमंडल जिला सचिव हेमंत कुमार, कार्यालय प्रभारी दिलीप यादव, अनुमंडल युवा अध्यक्ष रवि रंजन कुमार, अनुमंडल अध्यक्ष सुनील कुमार सुमन, अनुमंडल महासचिव चितरंजन सिंह, अनुमंडल महिला अध्यक्ष वंदना झा, अनुमंडल मुख्य प्रवक्ता आशुतोष कुमार, अनुमंडल अभियान समिति संयोजक मनोज कुमार, अनुमंडल किसान अध्यक्ष मनोज पासवान, अनुमंडल उपाध्यक्ष लीलावती देवी, निर्मला देवी, उपेंद्र राम, सच्चिदानंद शर्मा, अनुमंडल सचिव अश्विनी झा, शंकरपुर प्रखंड अध्यक्ष राय बहादुर यादव, मधेपुरा प्रखंड अध्यक्ष राजीव कुमार, मधेपुरा प्रखंड महासचिव संतोष कुमार, सिंहेश्वर प्रखंड अध्यक्ष श्यामदेव ऋषिदेव, सिंहेश्वर प्रखंड प्रभारी राजकुमार यादव और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। साफ शब्दों में कहा कि जो हमारी विजन है बिहार सरकार के भ्रष्टाचार में से 3 पॉइंट, और हमारी सरकार आएगी तब 5 कौन काम करेंगे सबसे पहले। इसलिए तो हमने कहा कि महिलाओं और बेरोजगार नौजवानों का बड़ी तादाद जो है हमारे पक्ष में खड़ा हो गई है, और निश्चित रूप से उसका 100 में 100 हमको लाभ मिलते हुए दिख रहा है। बिहार में जात पात जितना हावी है उसको कैसे आप देखिए, जात पात जो हावी थी है अब नहीं रहेगा। यह प्रशांत किशोर जी जो पार्टी खड़ी किए हैं, ये सिर्फ का सिर्फ बदहाल बिहार को निकाल करके स्वच्छ सरकार बनाने की तरफ हम बढ़े हैं, और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के साथ हम सरकार बनाने वाले हैं। इसलिए जो है अब यहाँ कोई जातीय बनावट नहीं रह जाएगी। और जहां तक आपका इशारा है एनडीए की तरफ, तो उनकी अपनी कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अस्वस्थ होने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री के रूप में वो देख रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो इस बार विकल्प भी मिल गया है प्रशांत किशोर जी के, जो विकल्प के अभाव में नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते थे, अब नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार के लोगों को विकल्प मिल गया है। इसलिए प्रशांत जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। माई बहन मान योजना जिस तरह से प्रचारित महागठबंधन की सरकार कर रही है लगातार, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, माई बहन योजना तेजस्वी यादव को जो शिक्षा हमने पिताजी दिया है, उस शिक्षा के हिसाब से सोचते हैं। उनको पता नहीं है कि हिसाब उनके पास बहुत सा सीए है, पैसा भी दीजिएगा तो सीए हिसाब जोड़ देता। 6 करोड़ महिला है बिहार में, अब 2,500 महीना के हिसाब से 1.5 लाख करोड़ का महीना आपको पैसा चाहिए, तो ये 18 लाख करोड़ रुपया कहां से आएगा? 3,24,000 करोड़ का बजट है। तो इसलिए ये जो है सिर्फ मजाकिया लहजा है, उनको ज्ञान की कमी है। कहीं से यह माई बहन योजना
धरातल पर उनसे उतरने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, ये जो है जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अब तेजस्वी यादव को बिहार लगातार 20 वर्ष नकारते रहा और एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बेवजह जो नहीं चाहते हुए भी बिहार की जनता लालू यादव को रोकने के लिए, उस परिवार को रोकने के लिए नहीं चाह के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग बनाते रहा है। इसलिए अब तेजस्वी और लालू की तरफ बिहार को लौटने का कहीं से प्रश्न नहीं है, अब विकल्प मिल गया है। इसलिए अब तेजस्वी की चर्चा कहाँ है, भाई बहन की कहाँ चर्चा है? अब सीधा चर्चा है बिहार में, जो बदहाली से निकालेगा वही राज करेगा, उसी के पीछे लोग जाएगा, जो पलायन को रोकेगा उसी के साथ अब जनता खड़ी होगी। ये जंगल राज वाले लोगों की तरफ अब कोई जाने वाला नहीं है। तो कष्ट देने के पीछे पार्टी की जो संगठनात्मक बैठक है, प्रदेश संगठन महासचिव के रूप में पार्टी ने मेरा 60 दिन का यात्रा तय किया है। संगठनात्मक बैठक करने के लिए 21 मई को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर सांगठनिक अनुमंडल समिति से शुरू किया हो, जो राज्य के सभी जिलों में बैठक के लिए हम जाएंगे। उसी क्रम में आज 9वां जिला मधेपुरा में हम यहाँ आए हैं। प्रत्येक जिला में जिला इकाई की बैठक, अनुमंडल स्तर पर भी हमारी पार्टी की संगठन है उसकी बैठक, प्रखंड एक प्रखंड का भी बैठक हम करते हैं। यहाँ के बाद हम उधर किशनगंज भी जाएंगे। संगठन की बैठक में पार्टी का जो हमारा ढांचा है उसको मजबूती के लिए हम उसको रखते हैं और एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम दिया गया है संगठन को, उसका भी समीक्षा किया जाता है। साथ ही जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी 20 मई से भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी के जन्मस्थली सिताब दियरा से बिहार के यात्रा पर निकले हुए हैं। तो बिहार के 240 विधानसभा में वो जाएंगे और बिहार बदलाव सभा के माध्यम से गांव गरीब किसान मजदूरों को संबोधित करेंगे और उस संबोधन में बिहार को बदहाली से निकालने का उपाय बताते हैं। बिहार के नौजवानों की रोजगार की चिंता करते हैं। तो इस तरह से पूरे बिहार में उनकी भ्रमण हो रही है। चुनावी दृष्टिकोण से पार्टी के जो प्रत्याशी है, संगठन है, सब लोग प्रत्येक गांव में बिहार बदलाव के लिए सभाएं हो रही है, उसकी भी समीक्षा हो रही है और सूत्रधार प्रशांत किशोर जी की आगमन भी हो उसकी भी तैयारी चल रही है। सब स्तर पर हम लोग संगठन को मजबूत करना और पार्टी की एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रही है बिहार बदलाव के दृष्टिकोण से। बिहार की जो सरकार का जो कमजोरी है, जिस कमजोरी के चलते बिहार बदहाल बिहार हो गया है, उसमें 3 प्रमुख मुद्दा हम लोगों ने तय किया है। उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में जातीय सर्वे करवाया और आर्थिक सर्वे भी कराया था उन्होंने, जिसमें 94 लाख लोग चिन्हित करिए थे जिनको रहने का छत नहीं है और उसको 2-2 लाख रुपया सरकार देने का वादा किया। 2 वर्ष बीत गया, 1 रुपया भी उन्होंने नहीं दिया। तो इसके लेकर के 1 करोड़ लोगों के घर पर यह बात हमको करनी है। हमारे संगठन के साथी जा रहे हैं और 1 करोड़ हस्ताक्षर कराना है। तो सदर अनुमंडल मधेपुरा में 2 सांगठनिक अनुमंडल है, दोनों अनुमंडल में 1-1 लाख टारगेट हम लोगों ने तय किया है। तो 95 मेरा संगठन जिला है और बाकी 1 करोड़ तक जाने के लिए प्रदेश और बड़े पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर तक के जो है सब हम लगेंगे और 2 माह के अंदर 1 करोड़ घर तक जाएंगे। इन बातों को लेकर कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया नहीं मिला। दूसरा है कि सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में परिवारजन के नाम पर, दाखिल खर्च के नाम पर लाखों लाख पदाधिकारी लूट रहे हैं। यदि सही है तो गांव के लोग हस्ताक्षर करेंगे।
तीसरा है 50 लाख लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन राज्य सरकार ने कहा था। लालू राबड़ी जी की सरकार हो, नीतीश जी की भी सरकार, कुल मिलाकर 35 वर्षों में आपने गरीबों को पर्चा नहीं दिया भी 2 लाख, 2.25 लाख, उसमें से 1,20,000 लोगों को पर्चा मिला, लेकिन दखल दहानी नहीं हुआ, वो भी रोड पर घूम रहे हैं। इन 3 बातों को लेकर हम हस्ताक्षर करा रहे हैं और 2 माह के अंदर हम जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय को देंगे। हमारी पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुआ तो अंतिम सत्र जो विधानसभा का होगा उसका पार्टी के द्वारा हम लोग घेराव भी करेंगे। साथ ही जो हम सरकार, हमारे नेता स्पष्ट कहा है, संकल्पित है, जन सुराज की 2/3 बहुमत से अब सरकार बनाने के संकल्पित है। इस बातों को लेकर भी हमारे साथी गांव में जाते हैं, सरकार बनेगी तो हम 5 काम कर देंगे। इस उम्मीद के साथ लोगों का जन सैलाब हमारे नेता के बातों पर कि सरकार बनेगी तो महिलाओं को जहां 12% इंटरेस्ट पर नीतीश कुमार जी जीविका को लोन देते हैं, उसको हम 4% करने वाले हैं। 8% राज्य सरकार देगी यदि हमारा सरकार बनती है। हम सभी बेरोजगारों को 100% रोजगार देंगे। कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान हम मनरेगा से कर देंगे। 400 के एवज में हम 2000 पेंशन कर देंगे। इन्हीं बातों को लेके बुजुर्गों का आशीर्वाद, महिलाओं का आशीर्वाद, बेरोजगार नौजवानों का आशीर्वाद, मजदूरों का आशीर्वाद मिला है। और जहां भी प्रशांत बिहार में जा रहे हैं, 120 दिनों में 240 विधानसभा में, आप रोज देख लीजिए। स्पष्ट दिया हूं कि इस बार जनसुराज पार्टी की सरकार, जहां भी हम संगठन की समीक्षा किया है, सब साथियों की बातों को मिलाकर के एकदम हम लोग को इस नतीजा पर है 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाने वाले हैं। ये अब हमारी उम्मीद भी जग गई है और बिहार के लोगों का भी उम्मीद जगी।